हेलो दोस्तों, महात्मा गांधी स्कूल के लिए हमने पहले जो 7 योजनाएं बताई थी उनको आगे बढ़ते हुए हम 7 और इसमें पढ़ेंगे। आपके 14 नंबर तो पक्का इनमें आ ही जाएंगे। आप इन योजनाओं को ज़रूर पढ़ें। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए दीक्षा। दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल मंच है। ये प्रारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2017 में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा। संचालन है इसका MHRD और NCERT के द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए। इसे डिजिटल राष्ट्रीय शिक्षण मंच नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब ये सवाल पूछ सकते हैं कि नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म के लिए किसे जाना जाता है? दीक्षा। ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि यह ज्ञान को साझा करने का एक राष्ट्रीय मंच है। यह एक वेब पोर्टल ऐप है। इस पर NCERT और SCERT की पाठ्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसे 18+ भाषाओं में जारी किया गया है। यानी कि दीक्षा ऐप को कितनी भाषाओं में जारी किया गया है? 18+। इसे सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी ने अपनाया था। दीक्षा को सनबर्ड नामक MIT लाइसेंस प्राप्त ओपन सोर्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। आदर्श वाक्य इसका है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। ठीक है। उसके बाद में आता है दीक्षा राइज। दीक्षा राइज क्या है? राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। यह दीक्षा का राजस्थान संस्करण है। RCERT द्वारा सर्वप्रथम 2018-19 में कक्षा 9 से 10 की विषय वस्तु उपलब्ध कराई गई थी। इसे QR कोड की सहायता से विषय वस्तु खोजी जा सकती है। ठीक है। दीक्षा राइज क्या है? ये राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स है। उसके बाद में 10वां देखिए निष्ठा। निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। प्रारंभ हुआ 2019 में MHRD द्वारा। उद्देश्य विद्यालयों प्रमुखों और शिक्षकों की समृद्ध उन्नति के लिए इन्हें प्रशिक्षण देना। यह केंद्र सरकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा के निम्न वर्जन उपलब्ध कराए गए हैं। निष्ठा कितनी आ चुकी हैं? निष्ठा 1 प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए, निष्ठा 2.0 विद्यालय प्रमुखों के लिए, निष्ठा 3.0 और निष्ठा 4.0 FLN और ECEC के लिए 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसके बाद में 11वां देखिए स्माइल। स्माइल क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। प्रारंभ हुआ 13 अप्रैल 2020। उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से बालकों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। ध्येय वाक्य है रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। यह कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बालकों को शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया नवाचार था। इसमें RSCERT द्वारा विषय वस्तु के वीडियो तैयार कर उनके लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाए जाते थे। शिक्षक स्वनिर्मित वीडियो को भी इन ग्रुप में भेज सकता था। स्माइल है 13 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020। कक्षा वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, होमवर्क देना, टीचर कॉलिंग और ध्येय वाक्य है आओ घर में सीखे कार्यक्रम। स्माइल 3.0 का 21 जून 2021 और व्हाट्सएप आधारित क्विज या प्रश्नोत्तरी प्रत्येक 15 दिन में इन कार्यों को साला दर्पण पर अपडेट करना। ध्येय वाक्य आओ घर से सीखे 2.0। ठीक है। उसके बाद में जो 12वीं योजना है शिक्षा वाणी, प्रारंभ हुई 11 मई 2020। उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान बालकों तक रेडियो के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना। यह राज्य सरकार का नवाचार है। संचालन RSCERT, प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो द्वारा। ध्येय वाक्य है प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये किसका है? यह है शिक्षा वाणी का। उसके बाद में इसमें क्या है? यह 55 मिनट तक प्रसारित किया जाता था 11 से लेकर 11:55 तक। 1 से 15 मिनट तक कक्षा 1 से 2 मीना की कहानियाँ चलती थी। 16 से 35 मिनट तक कक्षा 3 से 8 ये मिनट 36 से 55 तक कक्षा 9 से 12। प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। अब इसके बाद में 13 नंबर देखिए शिक्षा दर्शन। प्रारंभ 1 जून 2020। संचालन शिक्षा विभाग प्लस RSCERT प्लस यूनिसेफ द्वारा। प्रसारण दूरदर्शन पर DD राजस्थान पे कक्षा 1 से 12 तक के लिए। उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान टीवी के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना। ध्येय वाक्य पढ़ाई के साथ मस्ती भी।
बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दूरदर्शन ने यह कार्यक्रम कुल 195 मिनट के लिए 2 स्लॉट में प्रसारित किया था। पहला स्लॉट था 9वीं से 12वीं, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक 2 घंटा चलता था। दूसरा स्लॉट था 1 से 8 तक, 3:30 से 4:15 बजे तक 1 घंटा 15 मिनट तक। प्रत्येक शनिवार के दिन कैरियर, जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का प्रसार किया जा रहा है। उसके बाद में लास्ट है हमारी योजना हवा महल कार्यक्रम। प्रारंभ 2 मई 2020। टैगलाइन हवा महल कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। यह कार्यक्रम शनिवार को हवा महल हर्षित शनिवार कार्यक्रम के नाम से प्रसारित होता था, जिसके अंतर्गत व्हाट्सएप की सहायता से कहानियों व गतिविधियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता था। इस कार्यक्रम को RSCT उदयपुर ने शुरू किया था। कौन सा है कार्यक्रम? हवा महल कार्यक्रम उदयपुर के द्वारा। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत 5 कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना। इस तरह से हमने ये देखा कि 8 से लेकर और 14 तक ये सारी स्कीम्स हैं और कार्यक्रम हैं। इनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा और इसे कंफ्यूज ना होना। RSCT उदयपुर ने क्या किया है? हवा महल। हवा महल वैसे जयपुर में है, आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। धन्यवाद।